हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। अब ये जो वीडियो है ना, वो मेरी मेमोरीज में से कुछ है। यानी कि कल मैंने एक वीडियो डाला था कि माय एसीपीसी टाइम टेबल ऑफ द ईयर 2018। तो काफ़ी सारे मुझे रिक्वेस्ट आई कि आपने किस तरह से यहाँ पे चॉइस फिलिंग की थी एसीपीसी में जब 2018 में आप एडमिशन लेने गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये लिस्ट शेयर की जाए और कुछ वो मेमोरीज में चले जाए फिर से। काफ़ी मतलब वो इंटरेस्टिंग, और अब तो कहते हैं ना गूज बम जैसे फीलिंग हो रही है। तो लेट्स शेयर कि मैंने किस तरह से मेरी चॉइस फिलिंग की थी और मैंने क्या कुछ कॉलेज में ऐड किया था, मेरी प्रायोरिटीज क्या थी, वो सब कुछ हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक गोल डिसाइड ये किया था कि मुझे कंपलसरी कंप्यूटर की कोई भी ब्रांच में मिले उसमें जाना है। चाहे वो आईसीटी हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हो, आईटी हो या फिर सीएससी, मतलब ये कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी ब्रांच चलेगा। मुझे सिर्फ अहमदाबाद या फिर गांधीनगर में ही एडमिशन लेना था। बेसिकली आई एम फ्रॉम राजकोट, बट माय गोल वाज शिफ्ट टू द अहमदाबाद और गांधीनगर। मुझे बड़ौदा नहीं जाना था, सूरत चलता, बट सूरत में काफी मतलब टॉप लेवल की कॉलेज नहीं थी, तो इसीलिए मैंने अहमदाबाद और गांधीनगर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा। और मेरे घर से मुझे वल्लभ विद्यानगर के लिए मना कर दिया था, क्योंकि वहां पे काफी सारे मतलब बैड न्यूज आई थी, तो इसीलिए वल्लभ विद्यानगर की कंप्लीटली मुझे मना कर दी थी। और इसीलिए मेरे पास बचते थे सिर्फ दो ही ऑप्शन, अहमदाबाद और गांधीनगर। मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी में थी गवर्नमेंट कॉलेज, और उसके बाद मेरी सेकंड प्रायोरिटी में थी सेल्फ फाइनेंस कॉलेज। तो मैंने कुछ इस तरह से बिफोर सिलेक्टिंग कॉलेज मैंने अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे डिसाइड किया था। तो देखिए, अब यहाँ पे आपके लिए एक सरप्राइज ये रहेगी कि आपको मेरा मेरिट रैंक है वो गैस करना होगा। यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मान लीजिए कि 6000 हो तो एग्जैक्ट आप 6000 ही लिखो, आप उस रेंज में लिख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, आप नीचे ऐसा लग सकते हो कि सपोज यहाँ पे मेरा एक्चुअल में 6253 नहीं है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक डमी डेटा दे रहा हूँ। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि भैया आपका हो सकता है कि 6000 से लेकर 6500 के बीच में हो। तो आपको यहाँ पे एक रेंज गेस करनी है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है नहीं कि। तो ये आपके लिए एक थोड़ा सा मतलब इंटरेस्टिंग फैक्ट होने वाला है। तो देखिए, मैंने मूक राउंड के लिए किस तरह से चॉइस फिलिंग की थी। तो अकॉर्डिंग माई मेरिट रैंक मैंने सबसे ऊपर रखी थी निर्मा यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने रखी थी अहमदाबाद यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया था एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग। उसके बाद मैंने सिलेक्ट किया था एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आईटी ब्रांच। आफ्टर देन वीजीईसी कंप्यूटर, आईटी, जीईसी गांधीनगर कंप्यूटर एंड आईटी। तो मेरी कुछ इस तरह से चॉइस फिलिंग की थी। मैंने मैक्सिमम 10 कॉलेज ही डाली थी, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता था कि मेरी जो मेरिट रैंक की रेंज है उसमें जितनी भी कॉलेज आती है वो मैंने मेरी सारी मेरिट रैंक की कॉलेज डाल दी थी। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी कॉलेज में एडमिशन मिल ही जाता था। तो दिस वाज मॉक राउंड, और उसके बाद आता है रिजल्ट फॉर द मॉक राउंड, एंड इन दैट आई गॉट अहमदाबाद यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। वो था चॉइस नंबर 2, सो दैट वाज अ वेरी गुड वन, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि मैंने इस तरह से चॉइस डाला था, तो जिसमें से सेकेंड नंबर पे था अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, आईसीटी में मुझे मिला था। अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू टेक एडमिशन इन द निर्मा यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इट वाज लाइक माय ड्रीम कॉलेज, मुझे इसमें ही जाना था, बट अनफॉर्चुनेटली लगभग 300 जितना मेरिट में डिफरेंस था। माई मेरिट रैंक एंड निर्मा के मेरिट रैंक में 300 जितना डिफरेंस था। दैट्स व्हाई ओके। तो उसके बाद बारी आती है राउंड वन के लिए चॉइस फिलिंग करने की। तो मैंने यहाँ पे थोड़े से चेंजेस किए। देखिए, मेरा तो मन यही था कि निर्मा में मिलता है तो कुछ भी करके मैं ले लूँ, भले ही सेल्फ फाइनेंस हो, भले ही उसकी फीस ज्यादा हो, भले ही मुझे काफी लोन की मशक्कत करनी पड़े, आई विल डेफिनेटली टेक दैट। तो मैंने सबसे ऊपर रखा निर्मा यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस, आफ्टर देन एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, देन विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कंप्यूटर। और यहाँ पे मैंने आईटी इसके नीचे नहीं रखा, उसके नीचे मैंने डाल दिया था अहमदाबाद यूनिवर्सिटी आईसीटी, देन वीजीईसी आईटी, एंड देन वीजीईसी गांधीनगर कंप्यूटर एज वेल एज आईटी। दिस आर द टू कॉलेज आई हैव शिफ्टेड डाउन। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चेंज ये किया था कि फ्रॉम द रैंक 2 आई हैव शिफ्टेड अहमदाबाद यूनिवर्सिटी टू द रैंक फोर्थ वन। और मैंने ये देखा था कि ट्राई करूंगा एलडी, अगर उसमें नहीं मिला तो वीजीसी, और अगर उसमें नहीं मिला देन आई कैन गो विद द अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, बिकॉज इट इज माई सेकेंड ड्रीम कॉलेज। ऑल राइट। सो इसके बाद 3-4 बाद द रिजल्ट वॉज डिक्लेयर, एंड द रिजल्ट वॉज एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग आईटी ब्रांच। मेरा राउंड वन में ही इसमें निकल गया था, इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी, बट अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू टेक एडमिशन इन द निर्मा यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। हाँ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का इतना ज्यादा अफसोस नहीं था, बिकॉज इट वाज द सेम कॉलेज, सेम प्लेसमेंट एंड सेम सिलेबस, सो दैट्स व्हाई नो वरीज अबाउट इट। बट
but the thing was I was not able to get admission in Nirma University CSE. Alright, so round 1 में result में आया LD College of Engineering IT branch, and then I shifted to the round 2, and that wise I was not appear in the round number 2 because I already had satisfaction with the LD College of Engineering and IT branch. तो मैंने फटाफट से मेरी टोकन फी पे कर दी, एडमिशन स्लिप जनरेट कर दी। कॉलेज में मैं बिफोर चला गया कि क्या कुछ प्रोसीजर रहता है कॉलेज से, मैंने सब कुछ डेटा कलेक्ट कर दिया कि आपको इस पर्टिकुलर दिन के ऊपर ओरिएंटेशन के अंदर आना है, आपका ओरिएंटेशन इस दिन पे रहेगा, तो वो सब कुछ मैंने पहले ही जान लिया था। तो इसीलिए मैं राउंड 2 में गया ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि जिस तरह से मैं पीडीएफ एनालाइज कर रहा था आफ्टर ईच एंड एवरी राउंड, तो मुझे पता चल गया था कि देयर आर रियली लेस चांस ऑफ एलडी कॉलेज निर्मा यूनिवर्सिटी कंप्यूटर साइंस। और इसके बाद मैंने ये भी देखा कि जस्ट थिंक अबाउट इट कि एलडी और निर्मा ऑलमोस्ट सेम ही लेवल पे है, बट दोनों की फीस में कितना ज्यादा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 10 लाख जितना डिफरेंस आ जाता है दोनों ही कॉलेज में। सो 10 लाख इन 2018 इट वाज अ रियली ह्यूज अमाउंट। अभी भी 10 लाख जितनी बड़ी अमाउंट कहते हैं, बट 2018 के कंपेयर में इस साल हम डिस्कस कर रहे हैं 2022-23, बट उस टाइम ऑलमोस्ट मतलब इससे थोड़ा सा आज के टाइम से थोड़ी सी इसकी ज्यादा वैल्यू थी, क्योंकि अब आप देखते हो कि महंगाई है वो काफी बढ़ चुकी है, बट स्टिल इट वाज अ गुड वन। ठीक है, तो इसीलिए मैं राउंड 2 में अपीयर नहीं हुआ था। एंड देन माय टोकन फी वाज 1500 इंडियन नेशनल रुपीज, और मेरी कॉलेज स्टार्ट हुई थी 19 जुलाई 2018 को थर्सडे के दिन। आई रिमेंबर द डे। मैं सुबह सुबह 9 बजे ही अपने घर से निकल गया था, अहमदाबाद वाले घर से। 9:30 मतलब 10 बजे वहां पे रिपोर्टिंग टाइम था। सबसे पहले तो उसने मुझे बोल दिया कि दिस इज योर एनरोलमेंट नंबर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर कहीं लिख लीजिए, क्योंकि 4 साल के लिए आपका ये एनरोलमेंट नंबर फिक्स ही रहने वाला था। उसके अलावा उसने मुझे एक इन्फॉर्मेशन ब्रोशर दिया था कि जिसमें कॉलेज की पूरी डिटेल, कॉलेज का पूरा मैप, और उसके अलावा यहाँ पे कॉलेज की बाकी कुछ डिटेल थी। इसके अलावा मुझे यहाँ पे मेरा कोर्स रिलेटेड यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स दिया गया, और उसके बाद स्टार्ट होता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ओरिएंटेशन के अंदर कॉलेज की सारी फैकल्टीज, प्रिंसिपल, एनसीसी, एनएसएस जितने भी क्लब होते हैं वो सारे अपने इंट्रोडक्शन देने आए। उन लोगों ने हमें ग्रीटिंग्स किया, और इट वाज अ रियली ड्रीम कम ट्रू मोमेंट, क्योंकि आप जिस 4 साल से बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, सॉरी 4 साल का इंतजार पिछले 12 साल से कर रहे हो, जब से आपकी स्कूल स्टार्ट हुई होगी तब से आपका एक ही मतलब ड्रीम होता है कि लेट्स गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, तो वो फाइनली आ चुका होगा। तो आप भी वो डे को ऑलवेज लाइफ टाइम याद रखोगे। ठीक है, तो उसके बाद 2 वीक तक चला था मेरा इंडक्शन, जिसमें पढ़ना कुछ नहीं था, सिर्फ आपको एंजॉयमेंट ही करना था। तो वो 2 वीक भी काफी अच्छी तरह से गए थे, बट सब लोगों ने ऐसा बोल दिया कि आपकी जो अटेंडेंस है वो कंपलसरी है, बट ऐसा कुछ नहीं था। गवर्नमेंट कॉलेज में इंडक्शन की बिल्कुल भी अटेंडेंस की इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। सो दिस वाज माय मॉक राउंड लिस्ट, और दिस इज माय मॉक राउंड लिस्ट, एंड दिस इज माय राउंड 1 लिस्ट। अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना था निरमा में, बट मैं आ गया एलडीआईटी में, और मुझे अभी कोई रिग्रेट नहीं हो रहा है इतना ज्यादा कि मैं, हाँ अगर डीएआईसीटी में मुझे थोड़े रैंक के लिए मैं चूक जाता तो फिर वो लाइफ टाइम रिग्रेट रहता, बट निरमा और एलडी में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस। ऐसे ही मैं मेरी मेमोरीज आपके साथ डेफिनेटली शेयर करूंगा, हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को लाइक करना। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय।